हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट आरबीआई असिस्टेंट 2021। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कब आएगी इसकी, सेकेंडली इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इस एग्जाम के लिए। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं अप्लाई करना चाहते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2021 में, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे कट ऑफ क्या रहती है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा आपका, कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। ठीक है, सो कैसे स्कोर हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं प्री एग्जाम में। ठीक है, इसका प्री एग्जाम इसीलिए टफ माना जाता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी आपकी हाई जाती है। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करना है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्या रहती है। ठीक है, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं इसको ध्यान से देखना। एज आपका क्या होना चाहिए, 20 से 28 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसमें एक और पॉइंट आता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है क्या रिलैक्सेशन होती है कौन सी कैटेगरी के लिए, SC ST OBC EWS, ठीक है, तो डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डिटेल्स, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तभी आप अप्लाई कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में। राइट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, यहाँ पे एप्लीकेशन फी क्या रहती है, 450 फॉर जनरल OBC एंड 50 फॉर SC ST PWD एंड EXS कैंडिडेट के लिए। राइट, अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई असिस्टेंट LPT टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है, काफ़ी कैंडिडेट है वो क्या करते हैं, अप्लाई तो कर देते हैं, सारी चीज़ें ठीक करते हैं, बट जहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, प्री प्लस मेंस अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो देन आपका LPT टेस्ट होता है। LPT टेस्ट में क्या होता है, जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो, सपोज अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो उसका हिंदी एंड उर्दू होता है। ठीक है, या तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए या तो उर्दू अच्छे से आनी चाहिए। लिखना बोलना पढ़ना ये तीनों आपको उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी टेस्ट होता है LPT का। राइट, तो जिस स्टेट पे आप रहे हो, जिस स्टेट की आप भाषा अच्छे से बोल लेते हो, लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, उसी स्टेट से आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। राइट, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न। राइट, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, प्री के लिए रहेगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड इंग्लिश। ठीक है, 35 मार्क्स का आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल रहता है, 30 का इंग्लिश रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन आते हैं। राइट, टाइम ड्यूरेशन मिलती है हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलती है, टोटल 60 मिनट होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस। देखिए मेंस का आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो कि कैसे आप मेंस प्रिपेयर करना है। आज हम बात करेंगे प्री के लिए, बट मेंस का सिलेबस जान लेते हैं। 2 सेक्शन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज एक्स्ट्रा। 200 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 135 मिनट लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आपका आरबीआई असिस्टेंट प्री क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्ट यहाँ पे आता है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। 3 चीजें आती हैं प्री में, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का पेपर आता है, मैंने बता चुकी हूँ। ठीक है, कैसे आप कर सकते हो, देखिए स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करना इसके लिए, तो 3 चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए हर चैप्टर के, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, तीनों के पहले आप बेसिक्स कवर करो। ठीक है, इसको अच्छे से 1.5 से 2 महीने ले सकते हो आप। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, प्री प्लस मेंस दोनों के जो चैप्टर्स होते हैं, सिलेबस आपको डिटेल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिक्स पहले कवर करने हैं रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश के, चाहे वो आपके प्री के चैप्टर हो, मेंस के चैप्टर हो। मेंस की तैयारी आपको फर्स्ट डे से शुरू करनी है, ये नहीं कि जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मेंस फर्स्ट डे से प्रिपेयर करना है जब से आप प्री का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। बेसिक्स हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, बेसिक्स कवर करते ही आपको प्रैक्टिस करने हैं प्री प्लस मेंस क्वेश्चंस के, ठीक है। प्री प्लस मेंस जो टॉपिक्स हैं आपके प्रैक्टिस करने हैं, इसके लिए भी 2 महीने, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांट हो, ठीक है। जिस भी आप टाइम ड्यूरेशन ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस के, कितनी जल्दी आपके एक्यूरेसी बढ़ रही है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी आने लगी है प्रैक्टिस करते करते, देन आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्यों उठाओगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्री प्लस मेंस के दोनों के सॉल्व करने हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस अब मेरे को आगे प्रैक्टिस करने हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस प्री में पूछता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। पहले आप सब जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है, बुक्स में, प्रीवियस ईयर में या आपके मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ोगे, उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। जितने भी मिल सकते हैं उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगी लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है, उसकी बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑफलाइन मॉक टेस्ट इसीलिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ऑफलाइन करना है पहले, ठीक है, ऑनलाइन पे नहीं जाना है। पहले ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। उससे ये क्या रहेगा कि आपका स्पीड तेज होगा, एक्यूरेसी आपको पता चलेगी, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये आपको अपने बारे में आइडिया लग जाएगा। प्री प्लस मेंस और ऑल सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, राइट। अब आते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इम्पॉर्टेंट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप किसी भी वेबसाइट पे उठा के, जो लेटेस्ट पैटर्न पे आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी कौन सी आप यूज कर सकते हो टेस्ट सीरीज, राइट। तो यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का कराने का मतलब क्या है, इससे आपको ऑनलाइन पता चलेगा, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन निकल के आ जाती है आपकी, कितने टाइम में आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितनी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है, ठीक है। उस बेसिस पे आप एग्जाम में बैठ के, ठीक है, जब तक एग्जाम आता है तब तक आप फुल प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड अच्छी होने लगेगी, ठीक है। एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट से एनालाइज करना है खुद को, डेली बेसिस पे एनालाइज करना है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन पे, किस टाइप के क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा अटकता हूँ। लाइक सपोज एग्जाम्पल ले लो पजल का, ठीक है, रीजनिंग में पजल का एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पजल काफ़ी टाइम लगा देते हैं सॉल्व करने में, एक्यूरेसी तो आ जाती है बट टाइम लगा देते हैं सॉल्व करने में। तो आपको ये छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो पता चलेंगी कि आप आपकी प्रिपरेशन चल रही है, राइट। तो ये आपका स्टडी प्लान रहेगा। बाकी अगर आपको डिटेल में अगर स्टडी प्लान जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको डिटेल में मैं बना के दे दूंगी स्टडी प्लान। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। पहले मैं बात कर लेती हूँ कट ऑफ क्या रहती है इसकी। देखिए 86 प्लस कट ऑफ रही थी आपकी प्रीवियस ईयर में कोची की, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम एंड कोची की 86 प्लस कट ऑफ गई थी जनरल की। अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आपको 90 प्लस अटेम्प्ट करके आना है। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90 प्लस अटेम्प्ट करके आना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो बाकी जो कैटेगरीज हैं आप उनका हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपका जो कोई से भी कैटेगरी हो फर्क नहीं पड़ता, जनरल के अलावा
तो आपको 82 प्लस अटेम्प्ट करने, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो। जनरल के लिए रहेगा 90 प्लस और बाकी कैटेगरीज के लिए रहेगा 82 प्लस, ठीक है, कट ऑफ, ठीक है, और अटेम्प्ट रहेंगे, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आपको चेक करनी है स्टेट वाइज एंड सेक्शन वाइज, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में। पहले मैं बता दूं आरबीआई ग्रेड बी 2021 का एग्जाम हो चुका है। जब भी आपका आरबीआई ग्रेड बी आता है उसी ईयर आपका आरबीआई असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलता है। इनकी ब्रांचेस कम है इसलिए आपको वैकेंसीज भी कम देखने को मिल सकती हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत हाई होता है, ठीक है, ओके। तो इस ईयर भी आपका आरबीआई ग्रेड बी 2021 हो चुका है। अब आपका आरबीआई असिस्टेंट होगा, इसकी नोटिफिकेशन आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे तभी आप इसके एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का टाइम बता दिया मैंने, कब तक आएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में आएंगी, ठीक है, अगर आएगी तो। और स्टडी प्लान बता दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं जो अप्लाई करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। रीजनिंग एंड क्वांट इन दोनों की बेसिक्स मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, डेली बेसिस पे क्लासेस आती हैं चैप्टर वाइज, आप उनको भी देख सकते हो, क्लासेस बिल्कुल फ्री है, राइट, ओके।